आज हम लोग देखेंगे मरमर, जो कि हम लोग बहुत रैपिडली यानी कि विदिन 5 मिनट्स देखेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या, मैकेनिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या है जब हम लोग मरमर को डिफाइन करते हैं वो देखेंगे, एंड उसके टाइप्स देखेंगे, एंड वो कब कब होते हैं वो सब देखेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या है, मरमर इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन टर्बुलेंट ब्लड फ्लो अकर्स। ठीक है, कभी भी कोई जैसे जो हम कोई भी चीज़, कोई लिक्विड हो या फिर जो फॉर कंसिडरेशन ब्लड, अगर वो बहुत हाई स्पीड से पास कर रहा हो तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज मरमर। ये कब होता है, 3 कंडीशंस में होता है। अगर जो हमारा वॉल्व है वो एबनॉर्मल हो, या तो फिर कोई सेप्टम जो सेपरेट कर रहे हैं 2 चेम्बर्स को उनमें डिफेक्ट हो, या तो फिर जो आउटफ्लो है किसी भी चेम्बर से जहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, तो उसका हम लोग वेरियस एग्जांपल्स लेके यहाँ पे देखेंगे। एक और मरमर होते हैं जो कि हम लोग टाइप्स में डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि कब कब हो सकते हैं। अगर ब्लड का जो स्पीड है यानी कि विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाए, जो वॉल्व है वो नैरो या इनकॉम्पिटेंट हो, यानी कि वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे। जब उनको रिस्ट्रिक्ट करना है एक्चुअली डायस्टोल के समय, जैसे जब वॉल्व्स को बंद होना है और वो नहीं हो पा रहे, तो उसके थ्रू ब्लड विल रश, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, दैट विल बी मरमर, या फिर वाइब्रेशन ऑफ एनी लूज स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग मरमर को डिफाइन करते हैं तो उसके सर्टन फीचर्स हम लोग बताते हैं। टाइमिंग, यानी कि वो सिस्टोल में है, डायस्टोल में है, मिड डायस्टोल में है, मिड सिस्टोल में कब है, पैन सिस्टोलिक है, उसको हम लोग बोलेंगे टाइमिंग। शेप, यानी कि या तो वो हमारा सिस्टोल के साथ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिसेंडो, या तो फिर वो जब वो नीचे आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डी क्रिसेंडो, या फिर क्रिसेंडो डी क्रिसेंडो दोनों साथ में हो सकते हैं तो उसको हम लोग शेप बोलते हैं। हम लोग उसका इंटेंसिटी को डिस्क्राइब करते हैं, उसके ड्यूरेशन को कि वो पूरे सिस्टोल भर है, पूरे डायस्टोल भर है, वैसा हम लोग कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं उसके। फिर रेडिएशन की कि वो कहाँ पे रेडिएट करे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इसमें माइट्रल स्टेनोसिस में वो एक्सिला में रेडिएट होता है, एंड आयोटिक वाले में कैरोटिड पल्सेशन तक रेडिएट होता है, एंड उसका वेरिएशन विद डिफरेंट पॉस्चर्स या डिफरेंट मैन्यूवर्स जो हम लोग करते हैं। तो हम लोग ये 7 हेडिंग्स के अंदर मरमर को डिफाइन करते हैं: टाइमिंग, शेप, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कैरेक्टर, रेडिएशन एंड वेरिएशन। ओके, उसके बाद इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, हम लोग 5 देखने वाले हैं। तो पहला हमारा सिस्टोलिक, यानी कि जो इजेक्शन सिस्टोलिक होता है, ये कब होता है, जब हमारा वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कि वेंट्रिकल्स में ब्लड है बट वहाँ से जो आउटफ्लो का ट्रैक्ट है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से ब्लड वेंट्रिकल्स में रह जा रहा है। तो फिर वो जब ज़्यादा ब्लड हो जा रहा है तो वो हाई वेलोसिटी से ब्लड को पुश कर रहा है इनटू द ट्रैक्ट, तो उन कंडीशंस में होगा, जैसे कि आयोटिक स्टेनोसिस या फिर हमारा पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी कि जब वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है बट वो आगे नहीं जा पा रहे, तो वो होगा हमारा वेंट्रिकुलर आउटफ्लो में, यानी कि इजेक्शन सिस्टोलिक, जो कि यहाँ पे आएगा एबनॉर्मल वॉल्व। ठीक है, उसके बाद आता है पैन सिस्टोलिक। पैन सिस्टोलिक हमारे जनरली सिर्फ 3 ही कंडीशंस में है: वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, माइट्रल रिगर्गिटेशन एंड ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। ये थ्रू आउट द सिस्टोल में रहते हैं। और ये वाले जो थे हमारे इजेक्शन सिस्टोलिक, वो सिस्टोल में और सिस्टोल के एंड पे स्टार्ट हो रहे थे, एंड देन फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं एंड कम होते हैं। S1 के बाद वो शुरू होते थे, बट जो पैन सिस्टोलिक है वो S1 एंड S2 दोनों के ड्यूरेशन में रहेंगे। डायस्टोलिक वाले कब होते हैं हमारे, जब हार्ट रिलैक्स करे, जैसे कि ये किन कंडीशंस होंगे, माइट्रल स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में, यानी कि जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा है। ठीक है, सिस्टोलिक वाले कब तक, जब वेंट्रिकल्स पंप करके ब्लड को बाहर फेंक रहा था, बट डायस्टोलिक वाले कब होंगे, जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा होगा तब, तो वो होते हैं डायस्टोलिक। और ये हमारे किन कंडीशंस में होता है हमने देख लिया, माइट्रल स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड, क्योंकि तभी ब्लड एट्रियम, उनके थ्रू ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स में आता है। उसके बाद एक होते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जो कि थ्रू मतलब कि सिस्टोल में भी रहते हैं एंड डायस्टोल में भी रहते हैं, बट बीच में जो एक फेज़ होता है वो हमारा साइलेंट एक फेज़ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो सिस्टोलिक है उसमें सिस्टोल के समय ब्लड एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है एंड डायस्टोल के समय ऑपोजिट में जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि सिस्टोल एंड डायस्टोल में सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है, मतलब ऐसे एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना, एट्रियम से आया फिर वेंट्रिकल से आया फिर बाहर गया, बट इसमें ऑपोजिट होता है। और एक होता है हमारा टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें कि 2 डिफरेंट मर्मर्स होते हैं बट वो एक ही चैनल के थ्रू कंडक्ट हो रहे होते हैं, तो वो उनकी वजह से जो बनता है वो होता है हमारा टू एंड फ्रो। एक यहाँ पे हमारा रह गया था इनोसेंट मर्मर। इनोसेंट मर्मर फिजियोलॉजिकली भी हो सकते हैं किन कंडीशंस में, जैसे कि प्रेगनेंसी में, या फिर चाइल्ड में, बचपन में जब फीवर या कुछ होता है बच्चों में, या फिर एथलीट्स में भी रहते हैं। वो पैथोलॉजिकल नहीं होता, वो फिजियोलॉजिकल ही रहता है। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड क्रिस्प डिस्कशन अबाउट मर्मर।